हिंदुस्तान वालों, हमारे पास ऐसे मसाले हैं कि ना बिरला जी के मंदिर की घंटी बजेगी, ना हिंदुस्तान में घास उगेगा। आज के करीब 30-40 साल पहले जब वो ठीक से चलना शुरू नहीं हुए थे, तभी हमारे देश की एक महिला ने उनको पटक के उनके 2 टुकड़े कर दिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। थे किराए के टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान इससे ज़्यादा बड़ी सोच रख ही नहीं सकता है। उसकी सोच यही हमेशा से थी और यही हमेशा से रहेगी कि हम भारत पे परमाणु हमला कर देंगे, भारत पे आतंकी हमला कर देंगे। ये उनके जहन में फीड है कि हकीकत में स्थिति ये है कि अब उनके ये दिन आ गए हैं कि अब उनको कुछ दिन बाद अपने परमाणु बम बेच के रोटी का इंतजाम। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले ही शेख रशीद इंडिया को एटम बम से उड़ा देने की धमकी दी। वो बोले कि इंडिया के ऊपर हम इतने बम मारेंगे कि वहाँ पे कोई भी मंदिर नहीं बचेगा, न वहाँ ना घास उगेगा। ये खबर सुन के हमारे इंडिया वाले बहुत हंसे पहले, उनके बाद उन्हें अच्छे से जवाब दिए। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि हमारे हिंदुस्तान भाई उस शेख रशीद और पाकिस्तानियों को कैसे जवाब देते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री हैं शेख रशीद, उन्होंने कहा है कि भारत के ऊपर हम इतने बम बरसाएंगे कि भारत में घास भी नहीं उगेगी, भारत खत्म हो जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उनका ये जो बयान है इसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद समझता हूँ, क्योंकि ये फ्यूज बल्बों की झालरें भारत पे इस तरीके के बयान दे रहे हैं। उनको शायद अपना इतिहास नहीं पता है। आज के करीब 30-40 साल पहले जब वो ठीक से चलना शुरू नहीं हुए थे, तभी हमारे देश की एक महिला ने उनको पटक के उनके 2 टुकड़े कर दिए थे। और जब भी भारत ने चाहा है तब उनको मन भर लतियाया है। तो अगर उनको ऐसी कोई गलतफहमी है, ऐसा भी कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, तो वो जब चाहें कोशिश करके देख सकते हैं। मुझे ये लगता है कि ये तब की बात अलग थी और ये अब 21वीं सदी का भारत है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे पाकिस्तान को इस दुनिया के नक्शे से मिट जाने में। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो मेरे ख्याल से वो इस समय जो माहौल चल रहा है, मेरे हिसाब से थोड़ा हंसी मजाक कॉमेडी की ज़रूरत है। तो ऐसे जोकर लोगों का रहना भी ज़रूरी है, इनके मजाक चलते रहेंगे। बाकी हिंदुस्तान की हैसियत क्या है, ताकत क्या है, ये उनके देश के जो वजीर हैं, प्रधानमंत्री हैं, या जो उनके देश के समझदार लोग हैं, वो अच्छे से समझते हैं कि उनकी हैसियत हिंदुस्तान के सामने क्या है। अच्छा सर, इस तरीके का बयान आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी मंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी जनता उठ के दे रही थी कि हम एटम बम से भारत को उड़ा देंगे। भारत की तरफ से कभी इस तरीके के बयान नहीं दिए गए हैं। क्या आप समझते हैं इस चीज़ से? देखिए, मैं ये कहूँगा कि देखिए, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो बड़ों से अनाप शनाप उल्टी सीधी बातें कर देते हैं। बड़े पलट के जो है उसको उनकी भाषा में उस तरीके से जवाब नहीं देते हैं। यही कारण है कि बच्चे बार बार और हर बार उल्टी सीधे कुछ भी अपने से बड़ों पर, क्योंकि उनको ये भरोसा रहता है कि हमारे बड़े हैं, इनसे हम कह सकते हैं। बस इतनी सी ही बात है। बाकी ये पूरी दुनिया को पता है, और जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, वो चाहे कोई भी कितने भी ताकतवर हों, आज भारत इन चीज़ों में सक्षम है, क्योंकि भारत का अपना सामर्थ्य है। भारत अपनी सामर्थ्य के लिए ये किसी राजनीतिक पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष से इसका कोई मतलब, भारत की ये अपनी सामर्थ्य है, भारतीय सेना की ये अपनी सामर्थ्य है कि वो जब जिसे चाहे मजबूती से ससम्मान उसको जवाब दे सकती है। उनको उन्हीं की भाषा में समझाया जा सकता है। लेकिन कहते क्या है कि लड़ाई बराबर वालों से करनी चाहिए, बराबर वालों से। अब ये छोटे मोटे बच्चों से लड़के, मतलब हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी ना, अपना एक स्टेटस है, भारत का एक स्टेटस है। लड़ाई होगी तो बराबर वालों से, छोटे मोटे लोगों से इनको बोलते रहने दीजिए। एक नेता हैं, वो कहते हैं भारत के ऊपर इतने बम फेंकेंगे कि भारत खत्म हो जाएगा। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे एक शब्द में? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। पाकिस्तान के एक एक्स मिनिस्टर हैं जो इमरान खान की गवर्नमेंट में मंत्री थे, शेख रशीद, उन्होंने कहा है कि हम भारत में इतने बम मारेंगे कि यहाँ पर घास भी नहीं उगेगी। मतलब पूरे भारत को खत्म करने के लिए वो बोल रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत सोचनीय विषय है कि वो ऐसा बोल भी कैसे पा रहे हैं, ये भी सोचना है, क्योंकि भारत से ही पैदा हुआ है पाकिस्तान। ये सब जानते हैं, जग जाहिर है। मजहब के नाम पे बंटवारा क्या, एक्स एंड वाई, जो भी आज की जो विशेष परिस्थितियां हैं, उसमें ये कहना असंभव नहीं है कि वो कर भी सकता है, क्योंकि वो लोग जाहिल लोग हैं। आपने देखा अभी उन जाहिलों को कि वो लोग ना पढ़ाई का स्तर कोई मेंटेन कर रहे हैं, कुछ नहीं, उनकी अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो गई। और यही नहीं, फिलहाल 2-3 देशों का यही हाल हो रहा है। आप सीरिया ले लीजिए, यमन ले लीजिए।
आए दिन मस्जिदों में शिया सुन्नी के वहाँ बम विस्फोट कर दे रहा है। तो वो लोग जाहिल लोग हैं, उनके बारे में बहुत सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। और अब एक स्वर में संपूर्ण विपक्ष को और पक्ष को एक साथ होकर सच्चे भारतीय होने का प्रमाण देना चाहिए और पाकिस्तान के ऊपर ज़रूर से ज़रूर स्ट्राइक करनी चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हो कि हमला कर देना चाहिए? नहीं, सिखाने के लिए दो चार थप्पड़ भी मार सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहेंगे सर? जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं वो हमला क्या करेगा? नहीं, हमला कर नहीं रहे, लेकिन गीदड़ भभकी हमेशा आती रहती है, जैसे कि उनके हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है। जिसके पास खाने की रोटी ना उसके पास औकात नहीं है। आप क्या कहना? मुझे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो वक्तव्य याद आ रहा है कि मैंने अपने भारत को आधा खत्म मान लिया, लेकिन कल दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान रहेगा नहीं, ये मैंने मान लिया। ये वक्तव्य याद आ रहा है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि भारत आधा खत्म होगा लेकिन पाकिस्तान पूरा खत्म हो जाएगा? मैंने मान लिया, खत्म नहीं होगा, मैंने मान लिया, उनके कथनानुसार मैंने मान लिया, लेकिन कल दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान नहीं रहेगा, ये वक्तव्य मुझे याद आ रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि जब भारत के पास भी परमाणु बम है, लेकिन भारत की तरफ से कभी भी जो है इस तरीके के थ्रेट नहीं दिए जाते हैं, मतलब उनको धमकी नहीं दी जाती। पाकिस्तान का जो भी उठता है कहता है हमारे पास एटम बम है, हम भारत को उड़ा देंगे, क्यों? इसका सीधा सा जवाब है कि पैसे से आप सभ्यता खरीद सकते हैं, संस्कार नहीं खरीद सकते। तो ये संस्कार हैं, भारत की जो भूमि है वो सनातनी वीरों की है, हमारी जो संस्कार है हमारे ब्लड में है, तो हम लोग कभी ऐसा कोई काम करते नहीं। उन्होंने कहा है कि हम भारत में इतने बम छोड़ेंगे कि वहाँ पर घास भी नहीं उगेगी, मतलब घास भी नहीं रह जाएगी। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान अब विश्व में सबसे पिछड़े देशों में आता है। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, उनके पास अब 2-4 मुद्दे बचे हैं। कश्मीर, अपनी जनता को बरगलाने के लिए हम परमाणु बम मारेंगे। उनकी हकीकत में स्थिति ये है कि अब उनके ये दिन आ गए हैं कि अब उनको कुछ दिन बाद अपने परमाणु बम बेच के रोटी का इंतजाम करना पड़ेगा। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई विकास की विचारधारा नहीं है। आज विश्व स्तर पर वो किसी भी देश के साथ अपना कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। वो IMF के भीख के सहारे आज जो है आश्रित हैं। उनके पास अपनी रोटी का इंतजाम करने के भी पैसे नहीं हैं। अच्छा, जैसे कि सर आपने बताया कि इतनी सारी दिक्कतें हैं, तो वहाँ के जो नेता है वो भारत को ख़त्म करने में ज़्यादा अपना ध्यान लगा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को उनको तरक्की में ध्यान लगाना चाहिए। देखिए, उस देश को जब से आज़ादी मिली है, जब से उस देश का निर्माण हुआ है, वहाँ पे सिर्फ कट्टरता ही फैलाई गई है। एक धर्म के नाम पर, एक मजहब के नाम पे कट्टरता ही फैलाई गई है, और वहाँ के लोग भी उसी में खुश हैं। तो वहाँ की सरकारों को ये मालूम है कि रोटी तो हम दे नहीं सकते हैं, तो इनको दूसरी तरीके से कैसे खुश किया जाए। तो भूखे पेट उनको 2 ही चीज़ें समझ में आती हैं, एक हिंदुस्तान या कश्मीर। तो उसका एक ही उनके पास बरगलाने के उनके पास 2 ही मुद्दे हैं। तो कभी कहते हैं हम परमाणु बम मारेंगे। हकीकत में आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और आने वाले दिनों में भारत 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, और भारत एक विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है। तो मुझे लगता है भारत के लोगों को या भारत की जनता को ये चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जितना बड़ा पाकिस्तान है उससे बड़ा तो सिर्फ यूपी है। आज यदि आप आबादी की बात पे करिए या आप GDP की बात करिए, तो आज सिर्फ यूपी आपके पाकिस्तान से ज़्यादा है। तो हमें ये सब चीज़ें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, आज जब वहाँ पर इतनी सारी दिक्कतें हैं, भारत का बहुत सारा सामान है जो पहले दुबई जाता है फिर पाकिस्तान आता है, आज के समय में संकट में पाकिस्तान है, वहाँ के जो छोटे छोटे लोग हैं उनको खाना नहीं नसीब हो रहा है, तो उनको भारत से मदद मांगनी चाहिए या धमकी देनी चाहिए? इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अब मदद मांगनी चाहिए, लेकिन जब वो लोग खुद ही जीवित नहीं रहना चाहते तो आप क्या करेंगे? जहन में इतनी कट्टरता भर दी गई है कि उनको ये चीज़ समझ में ही नहीं आती है कि भाईचारा क्या होता है, या विश्व स्तर पर हम एक समुदाय के रूप में या एक आम नागरिक के रूप में कैसे अपने देश को विश्व में जो है बढ़ाएं। उनको ये सब नहीं आता है। उनको बचपन से लेके और अंत तक सिर्फ कट्टरता ही पढ़ाई जाती है कि कैसे भारत में जो है उपद्रव फैलाएं, कैसे फिर से दंगे करवाएं, कैसे फिर से आतंकी जो है विस्फोट करवाएं। तो ये उनकी एक समझ से परे है कि आज हम विश्व से कैसे सहयोग लें और कैसे सहयोग दें। उनको सिर्फ भीख मांगनी आती है। किराए के टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान इससे ज़्यादा बड़ी सोच रख ही नहीं सकता है। उसकी सोच यही हमेशा से थी और यही हमेशा से रहेगी कि हम भारत पे परमाणु हमला कर देंगे, भारत पे आतंकी हमला कर देंगे। ये उनके जहन में फीड है, यही उनकी शिक्षा है, यही उनके संस्कार हैं। भारत को इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आज भारत विकसित देशों की श्रृंखला में खड़ा हुआ है। आज हम विकसित नहीं विकासशील देश हैं, फिर भी हमारी बराबरी विकसित देशों से की जा रही है। तो ये भारत की उपलब्धि है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि जैसे भारत की तरफ से कभी इस तरीके के बयान नहीं जाते हैं कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे, हम परमाणु बम छोड़ देंगे। भाई परमाणु बम तो हमारे पास भी है,
है ना, उनके पास है तो हमारे पास भी है और हम उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोई धमकी क्यों नहीं जाती कभी? देखिए, भारत एक विकसित देश है। भारत और तरक्की पे सोचता है, विकास पर सोचता है। अपने देश के जो युवा हैं उनको कैसे रोजगार दिया जाए, कैसे विश्व में तरक्की के सहयोग किया जाए, भारत इस पे सोचता है। भारत को इन सब चीज़ों पे सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है, भारतीय संस्कार नहीं है। हम किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। आज भारत के ऊपर कई छोटे देश आश्रित हैं जिनके पास अपनी खुद की सेना नहीं, भारत उनको सेना देता है। और भारत का इतिहास ये हज़ारों सालों से रहा है कि हमने कभी भी किसी देश पर हमला नहीं किया। अगर किसी देश की मदद की तो हमारी सेनाएं उनकी मदद करके वापस अपने देश आ गई। हमने किसी का 1 इंच ज़मीन भी कभी कब्जा नहीं की। ये हमारे आपने देखा दोस्तों कि पाकिस्तान के मिनिस्टर हमारे इंडिया के ऊपर में हमला करने का बात बोल रहे हैं, सिर्फ बम से उड़ा देंगे, ये कर देंगे। पर हमारे तरफ से देखो जवाब क्या मिला। ये नहीं बोले कि हम भी हमला करेंगे, भाई हमला होगा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानियों, वहाँ के आवाम से मैं बोल रहा हूँ, भाई उनसे रोटी मांगो, कपड़ा मांगो, मकान मांगो। तुम्हें झूठे फूटे वादा से तुमको बहला रहा है, फुसला रहा है, कुछ भी नहीं देगा। बस कश्मीर के नाम पे तुम्हें लड़वा रहा है। कश्मीर का नाम लेंगे, इंडिया को मुड़ा देंगे। तुम लोग वो सच में भूल जाते हो, इंडिया से हम लड़ेंगे। अपना जो मेन मुद्दा है तुम उनसे मांग नहीं पा रहे हो। कश्मीर का नाम ले लेता है, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है। भाई तुम्हारे लोग को ऐसे ही चुतिया बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के मिनिस्टर चुतिया बनाते ही रहेंगे और वो अपने घर में रकम भरते रहेंगे और वो लोग विदेशों में मौज मस्ती करेंगे और तुम लोग को एक वक्त की रोटी नहीं मिलेगा। भाई पाकिस्तानियों थोड़ा संभल जाओ। और हम लोग तो इंडिया वाले हम तो कॉमेडी सेंटर हैं। हम तो बोले कपिल शर्मा भी हम देखना छोड़ रही हैं। हम यही कॉमेडी शो देख लेते हैं, अच्छा लगता है। और हमारे जो यूट्यूबर भाई है जो हमारे फैमिली से जुड़े हैं वो भी मज़े ले लेते हैं। आपने देखा दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। भारत माता की जय।